Standard 7, Subject English. Open your textbook. Open page number 36 of your textbook. Activity 3, 36 page number. Activity 3, on the grasshopper and the cricket. This is a poem on nature. ये पोएम है वो नेचर के बारे में है. In it the grasshopper and cricket act as symbols suggesting life. यहाँ पर जो grasshopper और cricket है वो एक एग्जाम्पल की तरह, एक सिंबल की तरह दिया गया है जो लाइफ की तरफ सजेस्ट करता है हमें. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song. पोएम रीड कीजिए और नोटिस कीजिए कि किस तरीके से जो अर्थ की जो पोएट्री है वो समर और विंटर कभी भी कोई भी सीज़न में रुकती नहीं है, चलती रहती है एक सॉन्ग की तरह. ठीक है, आपको ये पोएम एक्सप्लेन करती हूँ मैं. आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं और उसके मीनिंग्स है वो ऊपर टाइटल दे के लेसन का रफ बुक में लिखना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स करके. ठीक है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जो कविता है वो हमेशा ही नेवर डेड, वो कभी भी मर नहीं जाती है. When all the birds are faint with hot suns, जब सारे बर्ड्स होते हैं वो एकदम हॉट सन यानी कि गर्मी बहुत होती है तब फेंट यानी कि बेभान हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और ठंडी ठंडी जो ट्रीज है उसके अंदर छुप जाते हैं. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न डे मिड, यानी कि तब भी एक आवाज़ है वो हेज टू हेज यानी कि वाड़ होती है जो बुशेज जिसे बोलते हैं वो हमेशा ही आवाज़ है वो घूमती रहती है. दिस इज़ द ग्रास होपर्स, वो आवाज़ किसकी होती है? ग्रास होपर की. ही टेक्स द लीड, सबसे पहले वो आगे चलता है. इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, यानी कि गर्मी जब होती है तब वो डिलाइट्स यानी कि वो मनोरंजन में नहीं होता है कभी. फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, वो टायर्ड आउट विथ फन यानी कि एकदम खुशी से बाहर निकल कर आता है. ही रेस्ट्स एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, यानी कि वो एकदम रेस्ट करता है, यानी कि वो रेस्ट करता है. एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, यानी कि जो एकदम वीड यानी कि जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं उसके पास जाकर, वाइल्ड प्लांट जो अनवांटेड ग्रो हो जाते हैं वहाँ पर जाकर वो रेस्ट इज यानी कंफर्टेबली रेस्ट करता है. उसके बाद में जो पिक्चर है वो देखिए आप. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, पेज नंबर 37, यानी कि पोएट्री जो अर्थ की है वो कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी स्टॉप नहीं होती है. स्टॉप नहीं होती है कभी भी. ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस, यानी कि एकदम विंटर की जो इवनिंग होती है उसमें व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस, जहाँ पर फ्रॉस्ट यानी कि हिम जिसे हम बोलते हैं, ठंडी जिसे हम बोलते हैं, वाइट कलर का जो फ्रॉस्ट निकलता है वो बर्फ़ जैसा. हैज़ रोट अ साइलेंस, जिसकी वजह से सब कुछ ठंडा हो जाता है और शांति हो जाती है आसपास. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वहाँ से लाउड और हाई साउंड, श्रिल्स यानी लाउड और हाई साउंड, वहाँ से एकदम ज़ोर ज़ोर से और ऊंचे से साउंड आता है. एंड सीम्स टू वन इन ड्रोजीनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसा लगता है कि जैसे कि
यानी कि जब हम ड्रोजीनेस यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई जगह बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम जगह कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सोया कह सकते हैं, सब ऐसे होते हैं। द ग्रास हॉपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स, तब भी ग्रास हॉपर की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पोएम में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से ग्रास हॉपर, और ये ग्रीन पिक्चर है वो ग्रास हॉपर का है, और ये ब्लैक पिक्चर जो है 37 में वो क्रिकेट का है, कि विंटर में किस तरीके से सब कुछ नेवर एंडिंग सॉन्ग यानी कि सब कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड समर में भी कैसे सब कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर एंडिंग। ये जो पूरी दुनिया की जो पोएट्री है, सारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, जॉन किट्स ने ये पोएम लिखी है, इज़ ए वेरी फेमस पोएट। ओके, यहाँ तक आपको रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नोट डाउन करने। अभी आप अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। हमारा 37 नंबर का पेज जो है 39 नंबर का पेज जो है वो आपको ओपन करना है। एक्टिविटी 3 से हमारा वर्कबुक का सॉल्विंग बाकी था, तो अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स। ABCD में से चूज़ करके आंसर लिखना है। फर्स्ट इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, तो द आंसर विल बी जॉन किट्स, D. Second, the literature form of the poem on the grasshopper and the cricket is, तो ए आएगा lyric. Third, the grasshopper is a blank insect, तो आएगा C, seasonal. Fourth, the common quality between the cricket and the grasshopper is, तो C, both of them like warmth. Fifth, the grasshopper sings in, कौन से सीजन में गाता है, तो आएगा B, summer. Six, when the grasshopper is exhausted with fun, तो आएगा C, it takes rest under some pleasant weed. Seven, the cricket sings in, तो आएगा B, winter. 8, the message of the poem on the grasshopper and the cricket is, option B, that all the elements, whether living or non-living, keep on their sympathy to the world. ओके, यहाँ तक हम कंटिन्यू करते हैं 39 तक। एक्टिविटी 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ वो आपको कंप्लीट कर लेना है, बॉल पेन से ही करना है। ओके।